बीजेपी ने बेटी को दिया टिकट, नामांकन पिता ने कर दिया। गौरी शंकर बिसेन के नामांकन से पार्टी कार्यकर्ताओं में संशय। बिसेन ने ही हाईकमान से अपनी बेटी के लिए मांगा था टिकट। शिवराज सरकार के मंत्री गौरी बिसेन आज अचानक ही बालाघाट जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन जमा कर दिया। गौरी शंकर बिसेन के नामांकन भरने की खबर से बीजेपी के कार्यकर्ता ही हैरान रह गए। दरअसल गौरी शंकर बिसेन ने ही खुद ही हाईकमान से स्वास्थ्य कारणों के चलते चुनाव नहीं लड़ने की बात कही थी और अपनी जगह अपने बेटे के लिए टिकट मांगा था। बीजेपी ने भी बिसेन की मांग को स्वीकार करते हुए बालाघाट सीट से मौसम बिसेन को उम्मीदवार बना दिया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब बीजेपी ने टिकट बेटी को दिया है तो फिर नामांकन पिता ने क्यों कर दिया? क्या गौरी शंकर बिसेन ने अपना इरादा बदल दिया है? बिसेन बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं और हाल ही में उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें मंत्री भी बनाया था और उनकी बेटी को टिकट भी दे दिया। लेकिन गौरी शंकर के नामांकन से कई सवाल खड़े हो गए हैं। बड़ी बात यह है कि उनके नामांकन के दौरान उनकी बेटी उनके साथ नहीं थी। इस बीच पार्टी की ओर से भी यह साफ कर दिया गया है कि अभी तक मध्य प्रदेश में बीजेपी की ओर से किसी भी उम्मीदवार को बदला नहीं गया है। न ही बालाघाट में उम्मीदवार बदलने की कोई संभावना ही बनती दिखाई दे रही है। इसके बावजूद मौसम बिसेन की जगह गौरी शंकर बिसेन का नामांकन करना कई सवाल खड़े जरूर कर रहा है। हालांकि अभी नामांकन दाखिल करने की लास्ट डेट के लिए समय बचा है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि मौसम बिसेन भी जल्द ही अपना नामांकन फॉर्म दाखिल करेंगी। इस बीच मंत्री गौरी शंकर बिसेन ने नामांकन भरने के बाद कहा कि बेटी की तबीयत खराब है। आने वाले समय में इस विधानसभा सीट से कोई परेशानी न हो, इसलिए मैंने यहां से नामांकन भर दिया है। जैसे ही बेटी की तबीयत ठीक होगी वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेगी। उन्होंने बताया कि मौसम बिसेन सिकल सेल से पीड़ित है। वैसे बिसेन ने इस बात के भी संकेत दिए कि अगर मौसम बिसेन का स्वास्थ्य सही नहीं रहता तो वो खुद ही बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। गौरी शंकर बिसेन पार्टी के सीनियर नेता है और अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। गौरी शंकर बिसेन के नामांकन दाखिल करने के बाद सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि गौरी शंकर बिसेन ही अब बालाघाट सीट से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश 230 सीटों के लिए एक ही चरण में 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 3 दिसंबर को आएगा। नामांकन पत्र जमा करने की तारीख 30 सितंबर है। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि मौसम बिसेन चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये अंतिम तारीख में ही तय हो पाएगा। फिलहाल मौसम बिसेन की जगह उनके पिता गौरी शंकर बिसेन का नामांकन करना चर्चाओं का विषय जरूर बना हुआ है। दूसरी ओर बीजेपी हाईकमान की भी बालाघाट सीट पर बराबर नजर बनी हुई है, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर का मुकाबला माना जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक सीट के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश पर कब्जे के लिए इस बार बीजेपी हाईकमान ने अपने बनाए हुए पुराने सभी नियमों को किनारे पर रख दिया है। नेता पुत्रों के जमकर टिकट काट गए हैं, साथ ही उम्र के बंधन को भी तोड़ दिया गया है। 70 और यहां तक कि 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को जमकर टिकट दिए गए हैं। दरअसल बीजेपी को इस बार मध्य प्रदेश में बड़ी बगावत के संकेत मिल रहे थे। बगावत तो चुनाव के ऐलान से पहले ही चल रही और बगावत के चलते बीजेपी के सभी समीकरण ही नहीं बिगड़ जाएं, इसलिए पार्टी ने गुजरात फार्मूले को पूरी तरह से किनारे रख दिया था। पार्टी 33 मंत्रियों में से सिर्फ एक का टिकट काटने की हिम्मत जुटा पाई थी। गौरी शंकर बिसेन और यशोधरा राजे ने खुद ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।